नमस्कार। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो छोटे व्यापारी है उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2023 में बदलाव करते हुए इनकम टैक्स के दायरे में लाते हुए एक नया प्रावधान जोड़ा। इस नियम के मुताबिक छोटे व्यापारियों को 45 दिन में उनका भुगतान करना होगा और यदि नहीं किया जाएगा तो जो बड़े व्यापारी है जो सामान खरीदते हैं उनको 30% इनकम टैक्स लगेगा। अब इस खबर के बाद पूरे व्यापार जगत में खलबली मच गई। सब ने अलग अलग कयास लगाए कि इस प्रकार छोटे व्यापारी डूब जाएंगे, वो अपना व्यापार बंद कर देंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि बड़े व्यापारी इस 30% इनकम टैक्स के चक्कर में छोटे व्यापारियों से सामान नहीं खरीदेंगे। तो इसके बाद जो व्यापार संघ है, अलग अलग यूनियंस है, उन्होंने भारत सरकार, मोदी जी, वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखे कि आप इस नए कानून को अभी रोक दें, आप इसको आगे टाल दें, नहीं तो व्यापारी व्यापार छोड़ के भाग जाएंगे और बेरोजगारी पनपने लगेगी। अब इसके बाद एक राहत भरी खबर आ रही है कि इस नियम को 1 साल के लिए टाला जा सकता है। मौजूदा ये नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होना था और बार बार भारत सरकार से निवेदन करने के बाद जो खबर निकल के आई है उस खबर को हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। देखिए, एमएसएमई 1 साल टल सकता है। एमएसएमई पर लागू होने वाला नियम 45 दिन में भुगतान न करने पर 30% लगेगा आयकर। इस खबर के अनुसार जो एमएसएमई है उनके लिए 45 दिन में भुगतान नहीं करने से संबंधित नया नियम 1 साल तक टल सकता है। सरकार इसे इस साल के बजाय अगले साल 1 अप्रैल से लागू कर सकती है। इस नियम के तहत अगर व्यापारी एमएसएमई का भुगतान 45 दिन में नहीं करते हैं तो इस भुगतान को उनकी कमाई मानकर उन पर 30% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। ये नियम छोटे उद्योगों के लिए अच्छा है, लेकिन कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। कारोबारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नियम को 1 साल टालने को कहा था। एमएसएमई में पंजीकृत व्यापारियों के लिए 43B(H) नियम लागू करने का फैसला हुआ है। 2006 में 43B बना था, अब इसमें H लगा दिया गया है। इससे एमएसएमई में पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गए माल का भुगतान 45 दिन में करना ही होगा। कोई व्यापारी 45 दिन में भुगतान नहीं करता है तो भुगतान वाली रकम को कमाई मानकर 30% इनकम टैक्स सरकार लगाएगी। इस रकम का अगले वित्त वर्ष में भुगतान किया जाता है तो फिर उस साल में कुल आयकर की देनदारी में इसे समाहित किया जाएगा। इसमें भी पेंच यह है कि अगर किसी व्यापारी ने 10 लाख का माल खरीदा, अगर 7 लाख चुका दिए और 3 लाख बाकी रह गए, अगले साल अगर उसका कारोबार 2 ही लाख का होता है तो फिर 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए अगले साल समाहित करना होगा। अब इसका असर क्या है? जो कपड़ों के कारोबार है उनके ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ने वाला है। व्यापारियों का कहना है कि कपड़ों का कारोबार ज़्यादा प्रभावित होगा। कपड़े गोदाम से निकल शोरूम और उसे बेचने तक में 4 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है। वे एमएसएमई जो पंजीकृत है, ये प्रावधान केवल निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं से खरीदे गए माल या सेवा पर लागू होगा, व्यापारी से खरीदे गए माल पर लागू नहीं है। नए नियम को कारोबारी समझ नहीं पाए। खुदरा कारोबार पहले से प्रभावित है। इस नियम को 1 साल के लिए बढ़ाने की मांग वित्त मंत्री से की है और ये मांग अशोक मोतियानी, अध्यक्ष यूपी कपड़ा उद्योग व्यापार प्रतिमंडल संघ की ओर से की गई है। इस मांग के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि इस नए नियम और प्रावधान को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे छोटे व्यापारियों में और बड़े व्यापारियों में खुशी की लहर है। यदि ऐसा नहीं होता है तो बड़े व्यापारी इस झंझट से बचने के लिए छोटे व्यापारियों से सामान खरीदना ही बंद कर देंगे और वो बड़े व्यापारी आपस में ही व्यापार करेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों को गहरा आघात लग सकता है, उनका बिजनेस ठप हो सकता है। सरकार को इस प्रकार के जो फैसले हैं वो सोच समझ कर लेना चाहिए। अपना खजाना भरने के चक्कर में
किसी की पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। हर एक नियम कानून को समझकर फैसले लेना चाहिए। इसके जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, दूरगामी जो परिणाम है वो बहुत बुरे हो सकते हैं। छोटे व्यापारी अपना व्यापार बंद करके और दुकानों पर ताला लगा देंगे, क्योंकि उनसे खरीद फरोख्त नहीं होगी तो फिर वो व्यापार कैसे कर पाएंगे। इसलिए सरकार एक बार इसको लागू करने से पहले सोचे समझे कि यदि हमने इसको लागू कर दिया तो बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों से सामान नहीं खरीदेंगे। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि सामान जो बन के मार्केट में आया वो तुरंत सेल हो जाता है। माल कई कई महीनों और सालों तक पड़ा रहता है। इसलिए जब तक स्टॉक खत्म नहीं होता है, वो पूरा बिक नहीं जाता, तब तक वो अगले वाले को, जिस व्यापारी से खरीदा है, उसको भुगतान कैसे कर पाएंगे। तो ये 7-8 महीने का एक साइकिल रहता है। इस साइकिल में बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को भुगतान अपने आप कर देते हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार के मनमाने कानून लाकर व्यापारियों को एक झटका देने की कोशिश में है, जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए। व्यापारियों के हित को देखना चाहिए और छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए इस कानून को 1 साल बढ़ाना नहीं, हमेशा के लिए वापस ले लेना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, ताकि जो मार्केट में छोटे व्यापारी अपना अस्तित्व बचा के रखे हुए व्यापार कर रहे हैं वैसे ही चलता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे। तो ये थी एक ताज़ा जानकारी कि एमएसएमई के लिए 1 साल तक कानून आगे खिसक सकता है। 1 साल तक एमएसएमई व्यापारियों को लगातार कोशिश करनी होगी कि इस कानून को रद्द करवा दें। नमस्कार।